दोस्तों अब से लगभग 15 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आती। कॉल में ये बताया गया कि हम कस्टम विभाग से बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो कस्टम विभाग से बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमने एक व्यक्ति को पकड़ा और उस व्यक्ति के पास ड्रग्स था, ड्रग्स के कुछ पैकेट थे जो कि भारत में प्रतिबंधित है। और उनके द्वारा ये बोला गया कि उस व्यक्ति ने तुम्हारा नाम लिया है कि ये ड्रग्स के पैकेट तुम्हें सप्लाई करने थे। मैंने बोला कि मैं कैसे मान लूँ? तो उन्होंने बताया कि देखो कि इस जो ड्रग्स का पैकेट है इसमें आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट लिखी हुई हैं जो तुम्हारे से मैच करती, तुम्हारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तब मुझे लगा कि हाँ, क्या पता मेरा नाम ले लिया हो। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ। उन्होंने मुझे अपना एक आईडी कार्ड व्हाट्सएप पे भेज दिया। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अब करना क्या है। उन्होंने बोला कि अगर तुम चाहते हो कि पुलिस तुम्हारे घर पर ना आए, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार ना करे, तो सेटलमेंट कर लेते। सेटलमेंट में उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 लाख मेरे पास है ही नहीं, तो कहाँ से दूं मैं? तो उन्होंने कहा कि चलो 10 लाख नहीं तो कुल मिला के 2 लाख रुपए पे बात सेटलमेंट हो गई। मैंने कहा कि 2 लाख रुपए मेरी जेब में यहाँ पे तो है नहीं, मुझे अरेंज तो करने पड़ेंगे ना कहीं से। तो उन्होंने कहा चलो तुम कर लो, लेकिन इतनी देर तक तुम डिजिटल अरेस्ट में रहोगे। डिजिटल अरेस्ट क्या था कि उन्होंने एक वीडियो कॉल करी और मुझे 24 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। मतलब 24 घंटे तक मुझे वीडियो के सामने ही रहना था। जब तक मैं पैसे उनके जब तक मैंने पे नहीं करे, जब तक मुझे उस वीडियो कॉल में उनके सामने ही रहना था। सामने से लगभग मैंने और क्रॉस चेक करने के लिए वीडियो कॉल में देखा तो लगभग कई सारे ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर उस वीडियो कॉल में दिखाई दिए। बाद में हालांकि एक आईडी, मतलब मुंबई पुलिस का एक लोगो उसमें लगा हुआ आ गया। उसके बाद जब मैंने 2 लाख रुपए पे कर दिए तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि और पैसे भी दो। जब मैंने मना करा तब धीरे धीरे बात खुली। तब मुझे लगा कि मेरे साथ ठगी हो गई। इतना बात खुली, इतना कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तो दोस्तों ये नहीं कि ये मेरे साथ हुआ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये लेकिन बहुत सारों के साथ हो सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में रेलवे के एक जीएम थे, नाम मैं यहाँ पर उनका नहीं लेना चाहता, उनके साथ इस तरीके की घटना हुई और उनसे लगभग 52 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों अब इसे मतलब डिटेल में समझते हैं। एक शब्द चल रहा है बहुत ज़्यादा आजकल, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट, अब मैंने तुम्हें बताया डिजिटल अरेस्ट कैसे करते हैं, ये तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा ना। वीडियो कॉल करेंगे और उसके बाद तुम्हें किसमें, सर्विलेंस में रख लेंगे, यानी कि तुम्हारी सारी चीज़ें वो तुमसे मांगते रहेंगे या तुम्हें मतलब वीडियो कॉल चलती रहेगी, तुम उनके सामने रहोगे जब तक तुम पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते। हमारे देश में पुलिस हो गई, अफसर हो गए या नेता हो गए, इनका बहुत ज़्यादा हाउ हल्ला रहता। किसी पुलिस अफसर की कॉल आ गई, एक आम आदमी तो पूरा काँप जाता। और एक इज्जतदार घर का अगर होगा तो जिसे अपनी रेस्पेक्ट की ज़्यादा चिंता होगी, वो भी एक तरीके से मतलब खेल जाता कि यार कहीं मेरे पे इल्ज़ाम ना लग जाए, कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं। तो इस चीज़ का, इस तुम्हारे डर का फ़ायदा उठाते हैं ये ठग लोग। ये तुम्हारे पास नारकोटिक्स विभाग से कॉल कर, मतलब नारकोटिक्स, ये बोलेंगे कि नारकोटिक्स विभाग से हम बोल रहे हैं, हम कस्टम विभाग से बोल रहे हैं, हम मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं, हम दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं। कहीं से भी तुम्हारा नाम लेकर कर तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें डरना नहीं है। मैंने अभी ये कहानी सुनाई ना, ये मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन हो सकता किसी तुम्हारे रिश्तेदार के साथ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाई बहन के साथ, तुम्हारे घर में किसी के साथ भी हो सकती, क्योंकि आजकल ये खेल तो नॉर्मल हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं तुम्हें इसके बारे में समझाना चाहता कि इससे बचाव कैसे हो सकता। अब मैंने तुम्हें एक कहानी सी सुनाई थी, इसमें क्या हुआ, उन्होंने मेरे से कहा कि FIR तुम्हारे नाम हो गई। अगर मैं थोड़ा सा समझदार होता मैं क्या कहता, FIR की कॉपी दिखाओ। इसके बाद देखो, पहला उपाय तो ये हो गया, तुम FIR की कॉपी मांगो। दूसरा बचाव का उपाय क्या है, जैसे वो तुम पे आरोप लगा रहे हैं तो उनसे ये कहो यार अपना ऑफिस बताओ कहाँ है, चलो मैं अपना वकील लेकर वहीं आ रहा हूँ। तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी उनकी। इस चीज़ से वो खेल जाएंगे 100%। तो थोड़ी सी समझदारी दिखा के तुम डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हो। और इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि वो तरह तरह की चीज़ें तुम्हें बता रहे हैं, तो अपने नज़दीक के थाने में जाओ, उन्हें इस चीज़ के बारे में बताओ। और नहीं तो 1930 पे कॉल करो और उन्हें सूचना दो कि इस तरीके तुम्हें कॉल आई, तो वो तुम्हारी चीज़ें बताएंगे, तुम्हें समझाएंगे। तो दोस्तों जब तुमने अपराध करा ही नहीं, जब तुम उस व्यक्ति को जानते नहीं, ना तुम ड्रग्स लेते, तुम्हें डरने की जरूरत ही क्या है? कोई कॉल कर रहा, कोई भी, चाहे पुलिस थाने से ही कॉल कर रहा, तुम्हारा जानता ही कॉल कर रहा, डरने की जरूरत नहीं जब तुमने अपराध करा ही नहीं। तो यहाँ पे ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। तो दोस्तों ये था डिजिटल अरेस्ट। अगर तुम्हारी समझ में आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, ताकि और भी लोगों के इसके बारे में पता चल सके, वे इसे समझ सकें और साइबर ठगी जैसे इस तरीके के अपराध, मतलब इन चीज़ों से बच सकें। और अगर तुम्हारे पास कॉल आती, तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर या इस नंबर पर कॉल करके उन्हें सूचना दो। तो दोस्तों ये था लेक्चर, अगर पसंद आया तो शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।